मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और बहुत प्यारे ट्रेड्स हो चुके हैं दो। ऑल्दो देखो आज का मार्केट थोड़ा टफ था। अगर सुबह के टाइम पे आपका ट्रेड लॉस पे गया है या अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उसमें कोई बुराई नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि सच में आज का मार्केट कॉम्प्लिकेटेड था। काफी ट्रेड्स बहुत मुश्किल से मिले हैं सुबह। अभी ट्रेड आसान था। देखो यही कैच है, बैंक निफ्टी का कैच यही है। अगर आप दिन भर सुबह से कचरा कर लोगे ना अपने पैसे का, दो चार स्टॉप लॉस खा के उल्टे सीधे ट्रेड लेके, तो जो प्यारे मोस्ट दिन के आखिरी आखिरी में या जो सेकंड हाफ में मिलने वाले हैं ना उनको आप मिस कर जाओगे। जैसे अभी बहुत अच्छे अच्छे मूव्स मिले हैं उनको आप मिस कर जाओगे। यही चीजें हैं, अगर शांति से बैठना सीख जाओगे ना मार्केट में तो आप ट्रेड्स अच्छे ले पाओगे। शांति से नहीं बैठोगे तो आप नुकसान ही करोगे उल्टा, और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो आज क्या हुआ मार्केट, मस्त मस्त मजा आया आज। आज सच में बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि देखो ये बैठने का फल है। मार्केट में बैठने का फल मिला है। आप देखो मार्केट उसी इसी जोन पे ओपन हुआ है जहां पर कल क्लोजिंग हुआ था, वहीं पर ही। ठीक है, सुबह के टाइम पे यहाँ पर ओपन होता है और ना ये रेंज बना लेता है मार्केट। सुबह के 1 घंटे 11 बजे तक इस रेंज में ही ट्रेड करता है मार्केट। मतलब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसी रेंज में मार्केट घूमता है। कौन सा? 41,260 से लेके 41,100, इस रेंज के बीच में मार्केट सुबह से घूमता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या समझ में आया इससे, कि या तो इसके नीचे तोड़ दे तो, या तो इसके ऊपर तोड़ दे तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, कितना इजी है ना, कितना इजी है। देखो ये चीज समझना कितना इजी है। यही तो है, शांति से बैठोगे नहीं तो ट्रेड कैसे ले पाओगे। कल भी देखो इस रेंज को मार्केट तोड़ा, फिर एक शार्प तोड़ने के लिए इतना शार्प फॉल मिला, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आया। हमको टारगेट्स भी पता है। ऊपर अगर तोड़ेगा तो ऊपर के लिए इसको तोड़ता तो पहला टारगेट ये था, और ये टूटता तो दूसरा टारगेट ये था। नीचे टूटता तो पहला टारगेट ये था और उसके बाद दूसरा टारगेट ये था। ये देखो ऑलरेडी मार्केट अभी कहाँ आ चुका है। ठीक है, अभी चलो अब एनालाइज करते हैं मार्केट में आज हुआ क्या दिन भर। सुबह ना मार्केट इस जोन में नहीं तोड़ा। अब देखो इस जोन में लोगों के हिट स्टॉप लॉस हिट होंगे, जरूर जरूर हिट हुए होंगे उसमें। और कॉम्प्लिकेटेड था नो डाउट आज का मार्केट। ट्रेड कहाँ बनता था? प्रॉपर ट्रेड यहाँ बनता था। ठीक है, देखो अगर हड़बड़ी करोगे ना मार्केट का, अगर क्लोज कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। ठीक है, कहाँ हुआ? एक यहाँ पर हुआ। ठीक है, फिर एक यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो कैंडल के क्लोज होने का तो वेट करो। इस जो हमारा 41,100 का जो सपोर्ट है, जहां कल मार्केट मंडरा रहा था, उसको टूटने का तो वेट करो। देखो यहाँ पर टूटा ना, टूटा है फिर ट्रेड लो। समझ रहे हो इस चीज को? टूटे फिर ट्रेड लो, जबरदस्ती के ट्रेड्स मतलब। अब मार्केट यहाँ टूटा, ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया इसी पॉइंट पे, और हमारा स्टॉप लॉस था इसके जस्ट ऊपर। और ये ट्रेंड लाइन ना इस कैंडल के बनने के बाद ही, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इस कैंडल के बनने के बाद ही मिला, उसके पहले नहीं मिला था। इस कैंडल से मिल गया एक ट्रेंड लाइन। तो अब इससे आप क्या सीख सकते हो? देखो अक्सर ध्यान देना, कभी भी ऐसे डाउन ट्रेड में अगर आप, मैंने कल के रील में ही, मतलब रील बोलता हूँ, शॉर्ट डाला जा था जो, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड के साथ जाओ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप कोशिश करो पुट लो, ना कि मार्केट के अगेंस्ट जाओ। क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट जाओगे ना तो मार्केट साइडवेज चलता है और फिर नीचे जाता है। मार्केट देखो नीचे आया, साइडवेज चला, फिर नीचे आया, साइडवेज चला, फिर नीचे आया, ऐसे वर्क करता है मार्केट। तो मार्केट के ट्रेंड के साथ जाओ, पुट पुट खरीदते जाओ डाउन ट्रेंड में और प्रॉफिट लेते जाओ। ठीक है, जैसे ही इसने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया अगले ही कैंडल पे, और हमारा स्टॉप लॉस था इसका ऊपर यहाँ पर, और ऊपर से ट्रेंड लाइन में मिल गया। तो अब आपको इससे क्या सीख मिलता है, कि आप ना अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर में ट्रेल करते जाओ। ट्रेल करते जाओ मतलब उसको खींचते जाओ। अब स्टॉप लॉस को यहीं पर मत रखो, मार्केट यहाँ तक आ गया ना तो अब उसको खींचते जाओ। स्टॉप लॉस को यहीं पर मत रखो, मार्केट के फिर यहाँ तक जाऊंगा तो निकलेगा, ऐसे वेट मत करो। स्टॉप लॉस को खींचते खींचते लाओ कहाँ पर? ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर में। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, ना कि कैंडल ऐसे जाके वापस आ जाता है, कैंडल की क्लोजिंग हुई तब एग्जिट लो, वहां पर जितना भी आपका प्रॉफिट बन रहा है उतना लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेरे क्या दो कंडीशन थे। एक तो मेरा कंडीशन था कि ये तो मेरा टारगेट था यहाँ तक का। ठीक है, ये जो टारगेट था कल का लो था, क्योंकि ये देखो कल मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ, इधर से गिरा, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ और उसका गिरते हुए सीधा ये टारगेट था हमारा आज का। ठीक है, ये कल का लो है।
और आज का ही टारगेट यही बनेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जैसे ही, और कितना अच्छा अच्छे पॉइंट पे कैंडल क्लोज भी हुआ, ये देखो, ये कैंडल अगर यहाँ कहीं क्लोज होता तो हमारा टारगेट छोटा हो जाता, लेकिन कैंडल यहाँ तक, तो ये जो इतना पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा मिला ना हम लोग, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, कितना अच्छा क्लोजिंग दिया कैंडल। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखो जैसे ही फिर इस ट्रेंड लाइन पे टच किया, सटाक से नीचे गिरा। ठीक है, अब ये नीचे गिरा, ये नीचे का ट्रेंड लाइन तो आगे चल के मिला है, यहाँ कहीं पर मिला, लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब देखो यहाँ पर जी मेरा भी धक धक करता है, अगर इतना प्रॉफिट को मैं छोड़ के फिर मार्केट यहाँ तक चला गया है, तो समझ रहे हो यहाँ पर मेरा भी जी बहुत कांप जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता तो मेरा बहुत मतलब दिमाग खराब हो जाता। ठीक है, समझना, हो तो नुकसान ज्यादा नहीं होता, नुकसान तो जहां एंट्री होता उसी के आसपास ही रहता, क्योंकि मेरा एंट्री तो यहाँ कहीं पर था, लेकिन ये इतना ऊपर आया ना यहाँ से, तो ये मेरा वैसे भी ऑलरेडी जीरो हो गया था और कुछ पॉइंट माइनस में ही चल रहा होगा उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, छोटा सा ही लॉस लेके निकलता, लेकिन इतने प्रॉफिट को मैं छोड़ देता, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने देखो इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है, ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन था जहां से रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट किया, और कैंडल फिर यहाँ से आके क्लोजिंग, भाई सांस में सांस आ गई यहाँ पर। उसके बाद फिर ये गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस बार तो जा ही नहीं पाया, और जैसे ही इस कैंडल में मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया इतने पॉइंट्स का, और बहुत प्यार से यहाँ पर देखो, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ ये कितने बजे का कैंडल है, कितना प्यार से, और ये देखो ये ट्रेड ना यहाँ पर से यहाँ पर तो ब्रेक कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और इसी चार्ट को ना मैं आपको पी और सी चार्ट में दिखाता हूँ, यही कैंडल्स को, कितने बजे के कैंडल्स है, 11 बजे वाले कैंडल के बाद, मतलब 11:05 में हमने शॉर्ट किया, और 12:10 में, लगभग 1 घंटे का ट्रेड, मेरी पहली ट्रेड, पहली नहीं मतलब कुछ ट्रेड्स हैं मेरे जो इतने लंबे जाते हैं, धीरे धीरे करते, नहीं तो अक्सर मेरे 10 से 15 मिनट में ट्रेड खत्म हो जाते हैं। आज 1 घंटा रुका हूँ, 11:05 में हमने बाई किया है, 12:10 में सेल किया है। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये है फिर 41,300 पीई का चार्ट। मैं गला फाड़ फाड़ के 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि पीई और सी चार्ट देखो, उसमें ट्रेड मिलते हैं, उसमें मिलते हैं ट्रेड, और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो उसको ध्यान रख के भाई प्रॉपर ट्रेड लो ना, बिना मतलब के ट्रेड मत लो, प्रॉपर अगर कुछ दिख रहा है मार्केट में तब ट्रेड लो। अभी देखो कितने बजे हमने बाई किया था, 11:05 पे बाई किया था हमने, और 12:10 पे सेल किया है हमने। कहाँ गया 12:10, ये वाली कैंडल है 12:10 पे। अब देखो कितना प्यार से ये ऑलरेडी देखो, ये सब सारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप पी सी चार्ट में जाओ और वहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल निकाल के बनाते जाओ। ये देखो ये तो इससे पता चलता है कि मार्केट की क्षमता कहाँ तक है जाने की, अगर उसको ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, अब मार्केट ने देखो कितने प्यार से ब्रेकआउट लिया यहाँ पे। हमने क्या किया, देखो इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया, ऑल्दो ये कैंडल अभी ब्रेक नहीं किया था, हो सकता था ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता और हमारा नुकसान होता, लेकिन ठीक है, हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा तो ज्यादा से ज्यादा हमारा 10% कैपिटल का चला जाता। ठीक है, लेकिन मार्केट ने भले यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया था, लेकिन मार्केट ने उस चार्ट में अपने जो सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, तो हम एक तरीके से पॉजिटिव थे, और यहाँ पर बस इसको अपने ही इस जोन को ब्रेकआउट देना था, और हमारा ट्रेड बहुत तेजी से प्रॉफिटेबल होता। और देखो आप, मैंने एग्जिट इस कैंडल पे किया है, ठीक है, ये 12:10 वाला है, लेकिन इस कैंडल ने लगभग मेरे जो टारगेट यहाँ पर मैंने बुक किया है, उसी सेम टारगेट को इसी कैंडल ने लगभग हिट कर दिया था। इस देख रहे हो, तो ये होता है मार्केट जब मोमेंटम के साथ जाता है ना, तो मार्केट बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ता है, और अगर साइडवेज होता है ना तो प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए मेरे को 1 घंटे लग गए उस ट्रेड को लेने में, लेकिन मेरा एक्चुअली हुआ क्या था पता है, इस कैंडल पे मैं यहाँ पर वेट कर रहा था क्या, कि ये मेरा टारगेट, इस ये जो रेजिस्टेंस है ना ऊपर का, ये हिट होगा, इस कैंडल यहाँ तक गए, ये मैं सोच रहा था अगले कैंडल में हिट करेगा और मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अगला कैंडल क्या हुआ, फिर नीचे आ गया। अब नीचे आया, फिर मेरा क्या कंडीशन चालू हुआ, जो मेरा रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का ये वाला, मैं अपना स्टॉप लॉस को देखने बैठ गया वहां पर, स्टॉप लॉस को देखता रहा, स्टॉप लॉस इस कैंडल मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने कभी क्लोज ही नहीं किया उस चार्ट में। ठीक है, तो मेरा ट्रेड बना रहा, मैं ट्रेड में बना रहा, जैसे ही अगर मेरे को लगता कुछ निगेटिव हो रहा है, तब मैं जरूर निकल जाता। निगेटिव क्या ही होता, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर क्लोज कर देता तो निकलता, या मेरा टारगेट हिट हुआ तो निकलता। तो दोनों में एक ही चीज है, देखो ज्यादा लालच भी करोगे ना, कभी कभी जैसे मैं यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन मैंने लालच की थोड़ी सी, और उसके बाद ये आधा 1 घंटा फिर बैठा, देखो यहाँ हो सकता था मार्केट रिवर्स चला जाता, मेरा लंबा नुकसान हो जाता, इतना मैं यहीं कहीं एग्जिट हो जाता, लेकिन इतना लंबा नुकसान, मतलब मेरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था उसको मैं निगेटिव में नहीं लेके जाना चाहता। तो ये चीज सारी चीजें समझो, प्रॉफिट ना बुक करके चला करो, जब मार्केट ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, साइडवेज में फंस जा रहता है, या छोटा सा रेंज बना लेता है ना, तब छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर करके निकलते जाओ। जब मार्केट का कुछ अच्छा जोन ब्रेकआउट हो रहा है, हाँ, तब बड़े प्रॉफिट के लिए बैठो, तब बैठो बड़े प्रॉफिट के लिए।
ठीक है, ये देखो हमारा 12.5 कहाँ गया, सॉरी 11.5 हमने जो यहाँ पर ट्रेड लिया, और ये 12.10 पे हमने ट्रेड खत्म किया। ठीक है, देख लो कितने पॉइंट्स के यहाँ पर लगभग लगभग ना, ये देखो ये है 358 में हमने बाई किया था, 358 नहीं, एक्चुअली हाँ 358 के आसपास ही मैंने बाई किया था, 340 के आसपास। और जो हमने सेल किया है 440 फोर 455 के आसपास, यहाँ कहीं, यहाँ पर कहीं पर मैं क्लोज करते करते मार्केट यहाँ आ गया था। तो 400 तो कितना देखो, 455 में हमने क्लोज किया है, और हमने बाई किया था 340 के आसपास। तो देख रहे हो कितना का प्रीमियम है यहाँ, 5 एक 115। अब 115 इंटू आप एक लॉट अगर ले रहे हो इस ट्रेड में, तो आप 115 इंटू 25 कर लो, कितना हुआ, कितना हुआ 2875। ठीक है, इतना हुआ, मतलब एक लॉट में आपको इतने का प्रॉफिट होता, और एक लॉट आता कितने का, 340 इंटू 25 कर लो, 340 इंटू 25, एक लॉट आया था 8500 का, 8500 का। तो अब देख लो कितना परसेंट रिटर्न है इस हिसाब से, 8500 में अगर आपने 2800 का रिटर्न निकाल लिया, ठीक है, तो ये है 33% का रिटर्न, सोच लो। तो ये होता है, अगर आप पीईसी चार्ट का हेल्प लोगे तो उसमें ब्रेकआउट पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। जैसे देखो ये आया नीचे ना, वैसे ही एक फ्लो में ऊपर भी गया इस जोन को ब्रेकआउट करके, यहाँ पर से जब ये नीचे आने लगा, यहाँ पर सपोर्ट लिया, नीचे आया सीधा, वैसे ही मार्केट देखो ऊपर गया, ये नीचे आ रहा था, यहाँ सब थोड़ा क्लियर कर दो क्या, देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया। आज क्या, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो ये एक मार्केट का पैटर्न है, मार्केट ऐसे ऐसे जिगजैग में ही ऊपर नीचे करता है, एक फ्लो में ऊपर नीचे नहीं जाता। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बायर निकल रहे हैं, सेलर्स की एंट्री हो रही है, या सेलर्स निकल रहे हैं, बायर्स की एंट्री हो रही है। तो ये एक साइकिल है ट्रेडिंग का, ये सारी चीजें होती हैं। अब एक काम करते हैं, फिर से उस चार्ट में चलते हैं और आगे के ट्रेड्स देखते हैं। अब देखो मार्केट में हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, अब ये बहुत फिर से एक 40,900 का अच्छा जोन हो गया, सपोर्ट जोन था। क्यों, कहाँ से मिला था ये, क्योंकि ये कल का लो था। ठीक है, कल का लो। अब हम लोग क्या बैठ गए, हम अब फिर से यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, कि कल का लो अगर प्रॉपर तरीके से आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तब वहां पर ट्रेड करेंगे। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आप लोग क्या सोचे होगे कि यहाँ पर से मार्केट हो सकता है अब ऊपर निकाल दे। ठीक है, चलो ऊपर निकाल देता मार्केट, यहाँ से इसने समय बिताया, यहाँ पर ऊपर निकालता तो पहला ये मिलता उसको रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा इसको छोड़ दो, दूसरा ये मिलता, ये सारे रेजिस्टेंस मिलते हैं उसको। यहाँ पर से हो सकता है ये मार्केट हो सकता था जाता है यहाँ से, लेकिन फिर रिटर्न आ जाता। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर में कहाँ पर तो किसको तोड़ के आए हम लोग यहाँ पर, और उतना ऊपर भी जाता ना, तो ये क्या 41,000 का ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसको, 41,000 का ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था यहाँ पर। तो इसको तो तोड़ के जाना मुश्किल है बहुत। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर समय बिता के नीचे तोड़े हैं, 41,000 में समय बिताए यहाँ पर, और फिर नीचे की ओर तोड़े हैं, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर समय बिता के ऊपर तोड़ते, तो यहाँ पर समय थोड़ी बिताया, यहाँ से फिर नीचे आया। तो अब एक देखो एक तरीके से मार्केट क्या हुआ था, अगर सपोर्ट ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर हो तो थोड़े से बुलिश रहो, इसके नीचे आ गए हो तो आप थोड़े बियरिश हो जाओ। ये एक ट्रेड मतलब तरीका है ट्रेड लेने का। ठीक है, ऊपर से हम लोग क्या है, कल का लो भी यहाँ पर तोड़े हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ, ऊपर यहाँ से जाने की कोशिश किया, मार्केट नहीं जा पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ से भाई ऑलरेडी, अब देखो कल का लो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से बायर्स आएंगे ही ना, एक लोगों का मानसिकता क्या होता है, कल का लो है, यहाँ से बायर जो सेलर्स आए हैं वो यहाँ पर निकलते हैं, नए बायर्स की यहाँ एंट्री होती है। लेकिन क्या होता है कंडीशन कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो यहाँ से फ्रेश सेलर्स फिर से आते हैं, जो पूरे बायर्स को दबा के मार्केट को नीचे ले जाते हैं। ये देखो ये सारी चीजें जब रोज चार्ट में बैठना चालू करोगे ना, तब आपको दिखेंगी। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पर ट्रेड मैंने लिया फिर से, अब मैं ट्रेड कहाँ लिया हूँ, यहाँ पर ये इस कैंडल के बाद लिया हूँ। ठीक है, अब इसका क्या कारण है, फिर से मैं उस चार्ट में पीईसी चार्ट में ले जाके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्यों, क्योंकि देखो मेरे को सता रहा था कि हो सकता है मार्केट, देखो अक्सर क्या करता है बहुत बार, ये जो अब ऊपर का ट्रेंड लाइन है ना, गया, इसका सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है, बहुत बार होता है ये चीज। और अभी जैसे क्या हुआ, मार्केट इसको तोड़ के अंदर आ गया। क्यों, क्योंकि बियरिश था आज मार्केट। अक्सर ये चीज ध्यान देना, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर लिया तो रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अक्सर ये होता है, देखो रीटेस्ट ही करने आया था, लेकिन यहाँ से इसको बाइंग प्रेशर मिला ही नहीं ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर से सेलर्स ही आ गए और एक्टिव हो गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बाइंग प्रेशर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कल का लो, जो कल का ये लो था, उसके ऑलरेडी नीचे आके सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर उसको सपोर्ट थोड़ी मिलेगा। अब तो यहाँ से सेलर्स ही आएंगे ना।
सिंपल सी लॉजिक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आए, अब ये जो लाइन है ब्लैक वाला ना, ये पुराना बहुत तगड़ा एक सपोर्ट है 40,800 का। 40,800 के पास का एक पूरा जोन है जो, ये बहुत तगड़ा यहाँ पर सपोर्ट है, बहुत तगड़ा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ हुआ, यहाँ पर आके देखो फिर समय बिताने लगा। अरे बहुत अच्छा साइन है, अगर मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास समय बिता रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा साइन है। देखो उसका ना एक सिंपल सा रीजन है, क्या रीजन है उसको समझो। मार्केट तेजी से आया, तेजी से भाग गया, उसमें क्या होता है, ये जैसे मान लो सपोर्ट है, तेजी से आ रहा है ना, बहुत तेजी से ऊपर से कहीं से आ रहा है, तो क्या होता है, सब अपना प्रॉफिट बुकिंग करते करते रहते हैं। तो और यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि वो अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। तो वहां से क्या होता है, तुरंत सेलर सारे निकलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके, और नए बायर्स की एंट्री होती है, तो मार्केट तुरंत ऊपर भाग जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बैठे रहे, अगर यहाँ पर फ्रेश अगर आप अपना बाई करके नीचे जाएगा करके सेल करने के लिए बैठे रहे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब देखो लोगों की फटती कहाँ पर है, ये दिखाता हूँ। जैसे ये मान लो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, मार्केट तेजी से नीचे आया ऊपर जाने में, लेकिन सक्षम नहीं हो पाया। मार्केट क्या किया, यहीं पर आधा घंटा बिता दिया। ये जो आधा घंटा बिताया ना, अब यहाँ पर क्या हुआ, अंदर में ही यहाँ पर बायर सेलर्स की भर्ती होने चालू हो गई, मतलब बायर्स भी एंट्री हो गई, सेलर्स की भी एंट्री हो गई। तो ऐसे पॉइंट में ना, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, उनकी फटने लगती है यहाँ पर। तेजी से आया तेजी से गया उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर समय बिताया ना मार्केट, तो उनकी फटती है। और जहां फटी और मार्केट नीचे की गया, नीचे की तरफ जो गया, तो उनका क्या रहता है, बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो वो अपना पूरा क्वांटिटी में, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ उनका, वो अपना ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करके भागने लगे। तो जैसे भागेंगे वो लोग, और क्या होगा, जैसे भागेंगे तो बायर्स भाग गए ना, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो बायर्स भाग गए क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और नए सेलर्स की एंट्री हो गई। क्यों, क्योंकि सपोर्ट टूट गया। तो अब मार्केट और तेजी से भागता है, और वही चीजें हुई यहाँ पर। देखो क्या हुआ, सॉरी, हाँ ये देखो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर टाइम लाइन देख के मैं फिर पीसी चार्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पर अब फिर बैठे रहे, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मैं आपको बताया ना क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है करके ये सता रहा था। लेकिन जब वो ट्रेंड लाइन का नीचे आके फिर नीचे में सपोर्ट लिया, और इस जोन में फिर समय बिताने लगा ना, तो अब मैं एक ठो क्या हो गया था, ऑप्टिमिस्टिक हो गया था कि देखो ऊपर के लिए तो मैं आज बाई नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मैं डाउन ट्रेंड के अपोजिट में नहीं जाऊंगा। यहाँ से मार्केट जरूर गया ऊपर, लेकिन मेरा तो ट्रेड यहीं पर खत्म हो गया था, और आज का कंप्लीट। अब कुछ करे, कितना पॉइंट ऊपर जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मार्केट यहाँ पर देखो आधा घंटे समय बिताया। ठीक है, एक बियरिश मूव बना रहा था, जो हाई था वो लो बन रहा था, लोअर हाइज बना रहा था यहाँ यहाँ, और फिर एक मस्त बियरिश कैंडल बनाया, और उसके बाद वो अपने जो सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना यहाँ पर टाइमिंग देखते हैं इस कैंडल का, और पीसी चार्ट में देखना कितना प्यासे। देखो यहाँ पर एक हम लोग को मोटिव मिल गया सेल करने का। क्यों, क्योंकि बहुत पुराना जो सपोर्ट था, वहां पर समय बिता के तोड़ा। अगर तेजी से आता और यहाँ से ऐसे करके चला जाता ना, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेता, टूट गया करके। क्यों, क्योंकि मार्केट तेजी से आया, लेकिन मार्केट यहाँ आधा घंटा समय बिता लिया ना, अब मैं एकदम बेफिक्र होकर एंट्री लेता हूँ ऐसे पॉइंट में। क्योंकि यहाँ पर अब आ गए ना, बायर सेलर्स की एंट्री हो गई है यहाँ पर, इसलिए। क्योंकि देखो यहाँ पर समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर जगह, कहीं पर भी अगर तोड़ना है तो समय बिताना हमको चाहिए। अब उसके बाद देखो ये कैंडल है कितने की, 2:10 की। ठीक है, इसमें चलते हैं फिर से उस चार्ट पे, और आपको 2:10 हमने एंट्री ली थी 2:15 में, और हमारा टारगेट हिट हुआ अगले कैंडल पे। यहाँ तक का हमारा टारगेट था, ये नीचे का, ये जो पुराना, ये भी पुराना पिछले दिन, मतलब पीछे टाइम के जो सपोर्ट जहाँ से मिला मार्केट को, वहीं से निकाल निकाल के मैं बनाया हूँ। तो मेरा टारगेट ये टूटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट था। ठीक है, तो हमने एंट्री कहाँ से ली है, मतलब 2:15 में, और 2:20 में हमारा खत्म हुआ है ट्रेड। चलो उसमें चलते हैं और देखते हैं। अब ये देखो, ये है 2:15 और 2:20 का ट्रेड। अब देखो मेरा टारगेट कहाँ हिट हो गया, हमने इस पॉइंट पे क्या किया था, इस पॉइंट पे बाई किया था। ठीक है, इस कैंडल पे हमने बाई किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ इसमें कि हम टारगेट कैसे निकाले थे इसमें। ये देखो, ये वाला जोन ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट कहाँ तक का हाई बनाया, यहाँ तक का बनाया। वैसे इसका भी ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट कहाँ का हाई बनाया था, यहाँ तक बनाया था। तो यहाँ से हम लोग को एक मिल गया कि हाँ, यहाँ पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन देखो मार्केट फ्लो फ्लो में ऊपर जाता है और वहां से नीचे भी आता है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट ने फ्लो में मस्त तोड़ा उसको, और इस कैंडल के क्लोज होते ही मैंने यहाँ कहीं पर 700, हाँ ये देखो 700। अब देखो जैसे वहां पर उस चार्ट में 500 और 1000 वाले जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, वैसे ही इसमें 100 पॉइंट में भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ये पी और सी चार्ट में खासकर 500 का जो मार्क है ना, 500 हो गया, ये 1000 हो गया, इसमें भी इन लोग तो बहुत खतरनाक काम करते हैं। ठीक है, ये देखो ये 500 के पास ही रुका था मार्केट यहाँ पर।
ये दिख रहा है 500। तो ये बहुत खतरनाक काम करते हैं इसमें भी। ठीक है, ये रहा हमारा वो वाला कैंडल जिसमें हमने बाई किया था यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 700 के आसपास ना एग्जिट किया है। 700 में नहीं, मैं ख्याल से 690 के आसपास में एग्जिट कर लिया था इस कैंडल पे। और बाई कहाँ पर किया था देखो, 575 के आसपास, 580 है शायद, 580 में बाई किया हूँ और 690 के आसपास मैंने एग्जिट किया है। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड प्रॉपर। और मैं देखो अब यहाँ पर क्यों नहीं निकला, उसका कारण क्या है, उस चार्ट में इसका कारण छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट उस चार्ट में टूटा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि नीचे वाले सपोर्ट तक वहां पर से क्या होगा, पैनिक सेलिंग होगी ही होगी, और नीचे वाले सपोर्ट तक आएगा ही, मार्केट आएगा। तो जैसे वो नीचे सपोर्ट तक आया तो ये कैंडल यहीं पर तो पहुंचा था उस टाइम, जस्ट यहाँ पर कहीं पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और एग्जिट, और दिन का ट्रेड खत्म सारा। तो ऐसे ट्रेड लोगे ना सब चीजों को मिला के, तो बहुत इजी ट्रेड्स बनेंगे। आज का मार्केट नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, लेकिन अगर आप सतर्क होके अच्छे से शांत मन से ट्रेड लोगे ना, तो आप अच्छे प्रॉफिट करोगे। बिना मतलब के ट्रेड करोगे हड़बड़ी की, सुबह खुलते साथ ही मार्केट ट्रेड लेना ट्रेड लेना ट्रेड लेना, सुबह 1 घंटे में आपका 5-6 ट्रेड हो जा रहे हैं, तो आप फिर मतलब क्या ही ट्रेड कर रहे हो। अगर सुबह के 1 घंटे में ही अगर आप 2-3 ट्रेड कर ले रहे हो, तो एनफ नहीं है वो, मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, उस चीज को समझो, है ना। वहां पर अगर आपकी प्रॉफिट नहीं बन रहे हैं सुबह, चलो इस पॉइंट में मैं भी अक्सर एक ट्रेड लेता हूँ सुबह के 15 मिनट में, अगर कुछ बन जाता है अच्छा सिनारियो तो। लेकिन भाई जबरदस्ती के ट्रेड लेना, एक लॉस हो गया उसके बाद उस लॉस को कवर करने का सोचना और कहीं पर भी एंट्री एग्जिट करना, ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है एक ट्रेडर को। ठीक है, अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो। और मैं फिर से देखो रिकॉल करा देता हूँ, मार्केट आज यहाँ पर ये जोन में था, ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, ये कहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एंट्री ली थी, और ये हमारा टारगेट था जो यहाँ पर 1 घंटे में हिट हुआ। और उसके बाद फिर हमने इस यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया बिल्कुल भी। उस क्यों? क्योंकि उसका कारण बता चुका हूँ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन का। फिर उसका जब अंदर आया तब हम एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है ट्रेड। उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ा, यहाँ पर एंट्री लिया, और फिर ये हमारा टारगेट हिट। तो कितने इजी ट्रेड थे ना। यही होता है, अगर आप शांति से बैठोगे तो दोपहर 12 बजे के बाद आपको प्यार से ट्रेड मिल गए ना, आज 11 के बाद मिले, तो अगर सुबह 9:30 से आप 11 बजे तक शांति से बैठे रहोगे तो आपको ये 2 ट्रेड तो बहुत इजीली से मिले होंगे, और बहुत इजी थे ये ट्रेड। सुबह का मार्केट था कॉम्प्लिकेटेड, बाद में मार्केट इजी हो गया। ये सारी चीजें हैं। तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।